गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आप लोगों के लिए क्लास 10 के लिए अर्थशास्त्र जिसका दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन जो है वो बच गया था, उसको जो है वो हम ले करके आए हैं। इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें, फटाफट जो है वो लाइक और सब्सक्राइब कर दें, और जो इसे जो है वो अन्य बच्चों के पास भी जो है वो शेयर कर दें। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं बाबू। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है बाबू कि अर्थव्यवस्था की संरचना से आप क्या समझते हैं और इन्हें कितने भागों में बांटा गया है। देखो, अर्थव्यवस्था के संरचना से तात्पर्य विभिन्न क्षेत्रों में इसके विभाजन से है। अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपादित होती है, जैसे कृषि, उद्योग, व्यापार, बीमा, बैंकिंग इत्यादि। इन क्रियाओं को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है ना। देखिए, सबसे पहला आता है बाबू प्राथमिक क्षेत्र। देखिए, प्राथमिक क्षेत्र जो है इसको कृषि क्षेत्र के भी नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन आते हैं। दूसरा है द्वितीयक क्षेत्र। इस क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। इस क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। देखिए, इसके अंतर्गत खनिज, व्यवसाय, निर्माण कार्य इत्यादि आते हैं, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है बाबू कि तृतीयक क्षेत्र क्या है, या फिर तृतीयक क्षेत्र जो है इसके अंतर्गत आता है, तो इसे सेवा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। इसके अंतर्गत बैंक एवं बीमा, परिवहन, संचार एवं व्यापार आते हैं, ठीक है ना। देखिए, ये जो क्वेश्चन है बाबू, जो अर्थव्यवस्था की संरचना से आप क्या समझते हैं, इन्हें कितने भागों में बांटा गया है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन जो है वो अभी तक के एग्ज़ाम में जो है वो लगभग नहीं के बराबर पूछा है, ठीक है ना। प्रत्येक क्वेश्चन तो जो है वो कुछ जो है वो 2 साल 3 साल पर तो जो है वो रिपीट करता है, लेकिन ये क्वेश्चन जो है वो अभी तक के जो है वो उतना जो है वो परीक्षा में नहीं आया है। तो चलिए, इसको जो है वो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के तौर पर जो है वो आप लोग देख लीजिए। सिर्फ और सिर्फ 2 या 3 बार जो है वो वीडियो को आप देखिएगा, ऐसे ही आपको याद हो जाएगा, ठीक है ना। आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ सुन करके और इस क्वेश्चन को जो है वो आराम से बेहतर तरीक़ा से आप याद कर सकते हैं, और कभी भी आप भूल नहीं पाइएगा, ठीक है ना। तो चलिए बाबू, अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन के क्या कारण हैं। देखो, आप जानते हैं कि बिहार जो है वो आर्थिक रूप से क्या है, पिछड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो देखिए, बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन के निम्नलिखित कारण हैं। आप लोग जो है वो इसी तरह से लिखिएगा, बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का निम्नलिखित कारण है। सबसे पहले बाबू, तेज़ी से बढ़ती हुई जनसंख्या। देखो, बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ पर जनसंख्या बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रही है ना। कारण है क्या कि यहाँ की जो उर्वरा जो भूमि है, समझना, और समतल भूमि जो है वो लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है ना। इसके अलावा यहाँ पर पिछड़ापन जो है वो शिक्षा का अभाव है ना। फिर गरीबी बहुत अधिक है ना। अज्ञानता, यहाँ पर अंधविश्वास बहुत अधिक है, जिसके कारण जो है यहाँ पर जनसंख्या तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं। तो देखिए, बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का क्या कारण रहा बाबू, तो तेज़ी से बढ़ते हुए जनसंख्या। देखिए, बिहार में जनसंख्या काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है, इसके चलते विकास के लिए जो साधन है वो कम पड़ते जा रहे हैं। कारण क्या है बाबू कि जनसंख्या जब अधिक होगी तो संसाधन जो है वो निश्चित तौर पर कम ही पड़ेंगे, क्योंकि संसाधन जो है वो बढ़ते नहीं हैं, है ना। तो चलिए देखते हैं अगला पॉइंट बाबू। देखिए, क्वेश्चन नंबर है बाबू, पॉइंट नंबर है आगे। अगला आता है बाबू कि धीमी कृषि विकास। देखो, बिहार की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से कृषि पर ही आधारित है, और आप जानते हैं कि बिहार में जो है जो कृषि के लिए जो है वो उतना अच्छा विकास जो है वो यहाँ पर नहीं हो पाया, है ना। जैसे सिंचाई के उत्तम साधन होना चाहिए था, है ना। इसके अलावा जो है वो जोत के लिए जो है वो अच्छा यंत्र होना चाहिए था, है ना। इसके अलावा किसानों को जो है वो खेती बाड़ी के जो है वो गुर भी सिखाया जाना चाहिए था, तब जो है वो बिहार में जो है वो कृषि जो है विकास तेज़ी से होता। लेकिन अब भी जो है वो आज़ादी के इतने वर्षों के बाद भी बिहार में जो है वो कृषि जो है वो धीमी गति से आगे बढ़ रही है। देखो, अगला जो है वो पॉइंट आता है बाढ़ तथा सुखाड़।
देखो बिहार जो है, इसमें जो बिहार में प्रतिवर्ष बाढ़ तथा सुखाड़ आते रहता है। दक्षिणी क्षेत्र जो है कुछ ऊंचाई पर है, वहाँ पर जो है वो हमेशा सुखाड़ आ जाता है, सुखाड़ इसमें होती है। और उत्तरी क्षेत्र जो है वो बाढ़ से ग्रसित रहता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं बाबू कि बिहार में बाढ़ और सुखाड़ जो है वो बिहार में कृषि के लिए एक गंभीर समस्या बनी हुई है। और सरकार जो है कुछ तो सरकार भी जो है वो प्रयास कर रही है कि बाढ़ और सुखाड़ से निजात पाया जाए। लेकिन बाढ़ जो है वो एक देश की समस्या नहीं है। यह जो है वो नेपाल की तराई में जब ज़बरदस्त बारिश होती है तो नेपाल में जो है वो इस बढ़ते हुए पानी को रोकना आसान नहीं है। और चूँकि बिहार जो है वो उससे निचली भाग में पड़ता है, तो ऐसी स्थिति में बिहार में जो है वो बहुत अधिक बाढ़ आती है। तो देखिए बिहार में जो है वो बाढ़ जो है, जो बाढ़ तथा सुखाड़ एक गंभीर समस्या बनी हुई है। अगला आता है बाबू औद्योगिक पिछड़ापन। देखो जब से बिहार से जो है वो झारखंड अलग हुआ है, सारा कल पुर्जा जो है, सारा कल कारखाने, औद्योगिक क्षेत्र जो है वो सब जो है वो झारखंड चले गए, है ना। बंटवारा के बाद जो है 2000 में जब झारखंड बिहार से अलग हुआ था, तो जितने भी औद्योगिक क्षेत्र थे, कल कारखाने थे, सब कहाँ चले गए बाबू? बिहार चले गए। इससे जो है वो बिहार में जो है ना वो औद्योगिक पिछड़ापन आ गया। पूरा का पूरा औद्योगिक क्षेत्र जो है वो झारखंड में चले गए, बिहार में कुछ भी नहीं बचा। तो ऐसी स्थिति में बिहार जो है वो औद्योगिक रूप से क्या हो गया बाबू? पिछड़ता चला गया। अगला है बाबू कुशल प्रशासन का अभाव। देखो बिहार में जो है वो कुशल प्रशासन की भी स्थिति अच्छी नहीं है। यहाँ पर बहुत हद तक के जो है वो प्रशासन जो है वो स्वच्छ नहीं है, ईमानदार नहीं है, जिसके कारण जो है यहाँ पर जो है वो बिहार क्या हो रहा है बाबू? पिछड़ते चला जा रहा है। अगला है बाबू खराब विधि व्यवस्था। देखो बिहार में बरसों तक कानून व्यवस्था काफ़ी कमज़ोर स्थिति में थी, जिसके कारण यहाँ शांति स्थापित नहीं हो सके, जो बिहार के पिछड़ेपन का क्या बन गया बाबू? कारण बन गया। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे हम लोग देखते हैं बाबू। देखिए क्वेश्चन जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए अगला पॉइंट है बाबू कि बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने का उपाय लिखें। देखो बिहार के पिछड़ेपन के दूर करने के निम्नलिखित उपाय हैं। सबसे पहला आता है बाबू जनसंख्या पर नियंत्रण, ठीक है ना। देखिए बिहार की बढ़ती हुई जनसंख्या का मुख्य कारण है, बिहार की जो है वो बढ़ती हुई जनसंख्या जो है वो बिहार के पिछड़ेपन का क्या है बाबू? मुख्य कारण है। इसके लिए महिलाओं को शिक्षित करना होगा, परिवार नियोजन कार्यक्रम को लागू करना होगा, तभी जो है वो बिहार में जनसंख्या पर नियंत्रण पाया जा सकता है, ठीक है। चलिए नंबर 2 में आते हैं बाबू कृषि का तेज़ी से विकास। देखो बाबू उन्नत बीज, उर्वरक तथा नए कृषि यंत्र का प्रयोग करके कृषि का विकास तेज़ी से किया जा सकता है, ठीक है ना। तो कृषि का विकास को अगर तेज़ी से किया जा सकता है तो ऐसी स्थिति में बिहार जो है वो तेज़ी के साथ क्या करेगा बाबू? विकास करेगा, है ना। अब देखिए आगे आते हैं बाबू। अगला है बाढ़ पर नियंत्रण। देखो बिहार के विकास में सबसे बड़ी बाधा जो है वो है बाढ़, जिससे जान और माल की काफ़ी क्षति होती है ना। इससे हर साल जो है वो अरबों की क्षति होती है वो, और इसमें जन और धन दोनों की क्षति होती है। अतः इसके समाधान के रूप में नदी जोड़ तथा अन्य उपाय के द्वारा बाढ़ पर नियंत्रण पाया जा सकता है, ठीक है ना। चलिए अगला पॉइंट की ओर चलते हैं बाबू उद्योगों का विकास। देखिए बिहार से झारखंड के अलग होने के साथ ही बिहार जो है वो उद्योग विहीन हो गया, है ना। यहाँ पर नए उद्योग को बढ़ावा जो है वो दे करके समझना, और बिहार में जो औद्योगिक उद्योगों का विकास है उसको बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। इसके बाद एक और पॉइंट है बाबू, वह है आधारिक संरचना का विकास। देखो बिहार में आधारिक संरचना जैसे बिजली, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिंग आदि की कमी है, तो इस क्षेत्र में पर्याप्त सुधार करके आर्थिक विकास को तेज किया जा सकता है। तो देखिए बाबू ये थे आपका क्वेश्चन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसको जो है वो हम आपको लेकर के आए हैं। आप लोग भी जो है वो इस क्वेश्चन को सही ढंग से जो है वो क्लियर कर लीजिए,
और ये क्वेश्चन जो है जो परीक्षा में जो है वो पिछड़ेपन के दूर करने को उपाय तो नहीं पूछा है, लेकिन बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का कारण जो है वो पूछ दिया है। ठीक है, तो चलिए ये सब क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिए। देखो अगला क्वेश्चन आता है भाव कि आर्थिक विकास क्या है, आर्थिक विकास तथा आर्थिक वृद्धि में क्या अंतर है। देखो आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा दीर्घकाल में किसी अर्थव्यवस्था के वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। आर्थिक विकास तथा आर्थिक वृद्धि में कोई विशेष अंतर तो नहीं है, लगभग यह समान है, फिर भी आर्थिक समृद्धि में सामान्य रूप से किसी देश के प्रति व्यक्ति आय और सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि को दर्शाता है। ठीक है ना, जबकि आर्थिक विकास में देश में कुपोषण, बीमारी, निरक्षरता और बेरोजगारी की दशा को जो है वो दिखाया जाता है। तो देखिए भाव इस तरह से जो है वो हम इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो थे फर्स्ट चैप्टर में वो 3 क्वेश्चन को लेकर के हम आए हैं। एक क्वेश्चन जो आप लोग नीचे देख रहे हैं आर्थिक विकास के कुछ सूचकांक को लिखना है, वो अगला वीडियो में जो है वो इस क्वेश्चन को डाल दिया जाएगा। तो चलिए ठीक है, देखने के लिए जो है वो धन्यवाद।